जिस चीज़ का आप सभी को इंतज़ार था कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग का शेड्यूल कब आएगा, तो वो ख़त्म हो चुका है। टाइम शेड्यूल फॉर ऑनलाइन AACCC पीजी काउंसलिंग फॉर ऑल पीजी एस्पिरेंट्स 2025 आ चुका है। सीट मैट्रिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। 8 और 9 सितंबर को हमें पता चलने वाला है कि सीट मैट्रिक्स क्या रहने वाले हैं। फर्स्ट राउंड की रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स दी हैं, उन्होंने उसे 7 दिन का समय दिया है। 10 से 16 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशंस हो जाएंगे। चॉइस फिलिंग के लिए 13 से 16 सितंबर के बीच में हमें अपनी चॉइस फिलिंग और लॉक करानी है। फिर 17 और 18 को प्रोसीजर आएंगे। 19 को हमारे हाथ में फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद देखो दो दिन 7 दिन पहले उन्होंने सीट अलॉटमेंट के लिए जब हो जाएगा तो हमें रिपोर्ट करना है इंस्टीट्यूट में जाकर। फिर उसके बाद के जो 2 दिन हैं 27th और 28th ऑफ सितंबर वो लोग वेरीफाई करेंगे कि कितने सीट्स जॉइन हो गए, मतलब कितने लोगों ने रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद हमें फिर से सीट मैट्रिक्स हमारे हाथ में आ जाएगा। 29 थ्रू 30 सितंबर के बीच में सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया है तो आप सेकेंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। फिर चॉइस फिलिंग आप चेंज कर सकते हैं सीट मैट्रिक्स की सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से। सीट प्रोसेसिंग में फिर 7 और 8 अक्टूबर की डेट दी है। सेकेंड राउंड का रिजल्ट हमारे पास 9th ऑफ अक्टूबर को आ जाएगा। देन 7 days अगेन वी विल गेट टू लॉक आर सीट टू द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। फिर थर्ड राउंड की जो डेट्स आई है वो 19th अक्टूबर से सेम प्रोसीजर जाकर 28th ऑफ अक्टूबर को हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देन 2 दिन की सीट अलॉटमेंट के बाद जो स्टेट वैकेंसी राउंड 1 होने वाला है, जो कि गवर्नमेंट एडेड CU NI और डीम्ड यूनिवर्सिटी सभी के लिए होगा। उसके लिए रजिस्ट्रेशन से 9th ऑफ नवंबर से 13 नवंबर के बीच में स्टार्ट हो जाएंगे। और सेकेंड राउंड जब इसका होगा वो इसलिए होता है कि अगर उसकी सीट्स अभी भी वेकेंट रह गई, कुछ ऑल इंडिया के अंदर आने वाली सीट्स, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर नहीं होगा, ना ही चॉइस फिलिंग होगी। सीधे के सीधे जो आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर किया है, सेकेंड राउंड में रजिस्टर किया है, थर्ड राउंड में अगर आप रजिस्टर्ड हो, उसके बाद भी अगर आप काउंसलिंग में आपको कुछ नहीं मिलता है, यू अगेन मेड योर रजिस्ट्रेशन इन स्टेट वैकेंट राउंड, तो उसके बाद स्टेट वैकेंट राउंड 2 में आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आखिरी राउंड होगा। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 30 नवंबर को आपके पास हो जाएगा। फिर 8 दिन का समय उन्होंने फिर से दिया है रिपोर्टिंग ऑफ इंस्टीट्यूट में। आप रजिस्ट्रेशन ये वाले राउंड में नहीं करा सकते क्योंकि वो उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा जिन्होंने स्टेट वैकेंट राउंड फर्स्ट में किया है। और आगे जो भी नोटिफिकेशन आते हैं हम आपको जल्दी ही इसके बारे में बताएंगे। और स्टे ट्यून्ड फॉर एनी अपडेट्स रिगार्डिंग टू ऑल AIPGT 2025। थैंक यू।